बहुत सारे लोगों ने इस वीज़े को अप्लाई किया और आज वो यूरोप सेटल हो चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस वीज़े की ये है कि आपको ना तो कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना ही कोई जॉब ऑफ़र चाहिए। आपको वहाँ पर सिर्फ़ लीगली रहने की इजाज़त मिलेगी। तो अगर आप इस वीज़े में इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो को आपने बहुत इम्पोर्टेंट समझना है और इसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। आज हम इस पर तफ़सील से बात करेंगे। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा। दूसरी रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पर सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों ने राब्ता करना है जो हमसे पेड कॉल सेशन के ज़रिए अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट की कॉल, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे, अपनी पूरी बात बताएँगे और आपके लिए कोई ना कोई डेफ़िनेटली कोई एक्शन प्लान ज़रूर देंगे जिस जिस पर अमल करके आप इस काबिल ज़रूर हो जाएँगे कि आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकें। तो बगैर वक़्त ज़ाये किए जी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और सब ठीक होगा। जी, आज हम जिस वीज़े की बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा वीज़ा है जिसके बारे में बहुत कम लोग आपको सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल गाइड करके बताऊँगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा कि ये वीज़ा कौन-सा है, आपने कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपके लगने के चांसेस हो सकते हैं। जी, जो भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की इस वीडियो में, ये कोई सुनी-सुनाई बात नहीं है। मैं ऑथेंटिक ज़राए से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, फिर अपने तौर पर उसको रिसर्च करता हूँ, वेरीफ़ाई करता हूँ, फिर यूट्यूब पर आता हूँ। तो जी, ये वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस टाइप के वीज़ाज़ पर जो है अप्लाई करके जा चुके हैं और सेटल हो चुके हैं सक्सेसफुली यूरोप में। तो जी, ये वीज़ा है जी फ्रांस का। ये फ्रांस का कौन-सा वीज़ा है जी, इस पर भी हम तफ़सील से बात कर लें। थोड़ा-सा पहले ओवरव्यू समझ लें फ्रांस के बारे में। फ्रांस में बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, जिस तरह हर मुल्क में होती हैं, जैसे टूरिस्ट वीज़ा होता है, स्टूडेंट वीज़ा होता है, वर्क वीज़ा होता है, इन्वेस्टर वीज़ा होता है। लेकिन जो वीज़ा आज फ्रांस का मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो इन सब से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है और हटकर है। सबसे पहले इसका थोड़ा-सा ओवरव्यू समझ लें। इस वीज़े का नाम है जी फ्रांस लॉन्ग स्टे विज़िटर वीज़ा, VLSTS। ये एक व्यूवर्स ऐसा वीज़ा है फ्रांस का जिसमें आपको जॉब ऑफ़र बिल्कुल नहीं चाहिए, जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। सिर्फ़ एक रेज़िडेंस वीज़ा है, ये बात ज़हन में रहे। यानी आप फ्रांस जाकर सिर्फ़ लीगली रह सकते हैं, अपनी फैमिली को भी साथ लेकर जा सकते हैं और बाद में आप इसे वर्क वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप इस वीज़ा पर लीगली वर्क नहीं कर सकते, सिर्फ रह सकते हैं। तो जी, अब बात करते हैं जी इस वीज़े के रिक्वायरमेंट्स की। ये ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। आपके पास बैंक में होने चाहिए जी तकरीबन 15 से 20 हज़ार यूरो के आसपास सेविंग, जो कि तकरीबन 50 लाख के आसपास बनती है जी। ये कम से कम आपके पास ज़रूर होनी चाहिए और अगर आपके पास मंथली इनकम भी अगर आप शो करवा सकते हैं, कोई 1450 से 1500 यूरो के आसपास, तो केस आपका और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि सेविंग्स तकरीबन 15 से 20 हज़ार यूरो की प्लस मंथली इनकम इज़ इक्वल आपका केस स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बन जाएगी। तो जी, ये वीज़ा आपको इनिशियली 1 साल का मिलता है जी, 1 साल का। तो जी, इसके बाद होगा क्या, आप इसको रिन्यू भी करवा सकते हैं। 5 साल तक आपका ये वीज़ा रिन्यू भी हो सकता है और ये पॉसिबिलिटी भी निकलती है कि जी आप 5 साल के बाद कोई लॉन्ग टर्म या लॉन्ग स्टे फ्रांस का कोई वीज़ा या कोई रेजिडेंसी टाइप की भी आपके पास ऑप्शन मौजूद होगी, जो कल को आगे लीड्स टूवर्ड्स परमानेंट रेजिडेंस और सेटलमेंट। तो ये आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी इस हवाले से सीखनी पड़ेगी जब आप पीआर के लिए जाएंगे। अदरवाइज आपको फ्रेंच लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस 1 साल का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जी। तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन आते हैं है जी आप लोगों के पास। अब आते हैं जी असल सवाल पर जी, अप्लाई कैसे करना है जी। इसके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। आपने फ्रांस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस वीज़े को रिसर्च करना है, उस पर सारी डिटेल होगी और इसके बाद जी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। वीज़ा टाइप सेलेक्ट करना है जी लॉन्ग स्टे VLSTS, जो कि आपको 6 माह से 1 साल की ड्यूरेशन का आ रहा होगा। आपने इसको सिलेक्ट करना है, तमाम अपनी डिटेल्स फिल करनी है, एक्यूरेट करनी है, तमाम अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन देनी है, एड्रेस, पासपोर्ट डिटेल्स। किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, जब आप अपनी डिटेल दे रहे हो। यहाँ पर आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी क्योंकि डाटा आपका चला जाता है।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना इस वीज़ा के, वो है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट ऑब्वियसली। उसके बाद आपका इनकम प्रूफ आता है जी, फिर आपने अकोमोडेशन प्रूफ देना है, वहाँ पर आपने जितना अरसा रहना है। कोई एयरबीएनबी से बुकिंग करवा लें या कोई होटल की बुकिंग या किसी भी रेजिडेंस का कोई एड्रेस है जो आपको लेना होगा, वहाँ से परचेज़ करना होगा। कुछ प्रोविज़नल पैसे देकर प्रोविज़नल बुकिंग हो जाती है ना, जिस तरह होटल की, ये वही है। उसके बाद आपको ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज़ करनी है 1 साल की। फिर उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है और मोटिवेशनल लेटर, जिसको कवर लेटर भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। इसी पर आपका वीज़ा बेस करता है, ये 1 साल का फ्रांस का TLSVS। तो इसको आपने जो है नेग्लेक्ट नहीं करना। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो सिस्टम खुद ब खुद आपको एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स की जो है चेकलिस्ट वो भी दे देता है। तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वो चेकलिस्ट भी आपके पास खुद ब खुद मिल जाएगी। देखिए जी, पाकिस्तान में यूजुअली AEG वाले हैं वो फ्रांस को डील करते हैं। आप पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर AEG वालों के से ही आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, वो आपके बिहाफ पर फ्रेंच एम्बेसी में भेजते हैं। फिर जो भी आपका सिलसिला होता है, इंटरव्यू का होता है या नहीं होता, वो आपको AEG वाले ही इन्फॉर्म करेंगे। और जब आपका वीज़ा लगकर आ जाएगा तो AEG वाले ही आपसे कम्युनिकेशन करेंगे और आपका पासपोर्ट और डिसीजन जो भी होगा वो आपको रिटर्न करते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेते हैं और डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, और इस प्रोसेस में तकरीबन आप ज़हन में रखें 1 से 3 माह, बाज़ का 4 माह भी लग जाते हैं। तो ये टाइम पीरियड आपने रिज़ल्ट आने में इतना लग जाता है, ये आपने ज़हन में रखना है। अब आते हैं जी दूसरी तरफ, जब आपका वीज़ा लग जाता है, आप फ्रांस पहुंच जाते हैं, एयरपोर्ट की इमिग्रेशन क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है? ये भी बड़ा अहम मरहला है, ये भी ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। जब आप फ्रांस एंटर कर गए, आज आपका मिसाल है कि पहला दिन है, आज पहले दिन से लेकर अगले आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर या 3 महीनों तक आपने अपना ये 1 साल का वीज़ा, चाहे वो 1 साल का दिया गया है आपको या 6 माह का दिया गया है, आपने इसको फ्रांस जाकर एक्टिवेट करवाना है। फिर उसके बाद आप लीगली फ्रांस में रह सकते हैं और आपका वीज़ा वैलिड हो जाएगा और आप हेल्थ केयर सिस्टम को वहाँ के जॉइन कर सकते हैं। फ्रेंच हेल्थ केयर सिस्टम में आप अपने बच्चों को स्कूल में भी डाल सकते हैं वहाँ, अगर फैमिली और बच्चे आपके साथ जा रहे हैं। लेकिन आप फ्रांस में जॉब नहीं कर सकते बाय लॉ। वो छुप छुपा कर लें वो एक अलहदा बात है, लेकिन हम इस चीज़ को इनकरेज नहीं करते। आपको कानूनी रास्ता अपनाना है। आप बाय लॉ, बाय कानून आप फ्रांस में जॉब नहीं कर सकते जब तक कि आप अपना वीज़ा कन्वर्ट ना करवा लें किसी और कंडीशन में। तो दोस्तों, अगर आप यूरोप में सेटल होना चाहते हैं तो ये वीज़ा फ्रांस का 1 साल का TLSVS एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है आपके लिए। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो अगर कोई सवाल हो आपके ज़हन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अगर आपको कोई टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा हवाले से किसी भी कंट्री की फ़ाइल तैयार करवानी है तो हम आपको फ़ाइल भी तैयार करके दे सकते हैं। अगर आपको कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है, जैसे वीज़ा कवर लेटर या कोई ट्रैवल प्लान बनवाना है या कोई प्रोविजनल फ़्लाइट बुकिंग चाहिए, तो हम आपको वो भी तैयार करके दे देंगे। अगर आपको सिर्फ केस अपना डिस्कस करना है, हम आपको एक 30 मिनट की पेड कॉल सेशन के ज़रिए, जिसके चार्जेस बड़े ही इकोनॉमिकल होते हैं, हम 30 मिनट का मैं आपको कॉल करूँगा, आपको सारा गाइड करूँगा, आपकी पूरी बात सुनूँगा और उस 30 मिनट के पेड कॉल सेशन में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट वगैरह वगैरह, हम उसकी भी कंप्लीट असेसमेंट आपको करके देंगे। तो लेकिन ऑब्वियसली जो भी आप सर्विस हमसे लेंगे, चाहे वो पेड कॉल सेशन की हो या कंप्लीट फ़ाइल तैयार करवाने की हो या कोई एक डॉक्यूमेंट भी तैयार करवाने की हो, वो पेड होगी। तो जी, वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।